नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने बोर्ड पे देख लिया होगा, मैंने लिखा है अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो कई प्रकार का नुकसान हो सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति का जीवन फाइनेंस पे टिका हुआ है। किसी के हाथ में जो मोबाइल है वो फाइनेंस पे है, किसी घर में कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, कोई वाहन की वजह अधिकतर लोगों ने फाइनेंस पे लिया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकतर लोगों का जो जीवन है वो फाइनेंस पे टिका हुआ है। जो फाइनेंस पे टिका हुआ है, जब आपने लोन यानी ईएमआई पे जब आपने कोई सामान लिया या बैंक से आपने कोई लोन लिया और आपके मन में ख्याल आ रहा है कि हम जमा नहीं करेंगे, बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमारा क्या बिगाड़ देंगे, रिकवरी वाले आएंगे हम मार के भगा देंगे, क्या कर देंगे हमारा। अगर ऐसा सब मन में ख्याल आता हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंदर जब आप बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आप बैंक एनबीएफसी कंपनी का अगर पैसा टाइम से वापस नहीं कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे हैं, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से ऐसी चीजों में देखा है, लोग कहते हैं रिकवरी आएगा मार के भगा देंगे, हम पैसा नहीं देंगे, हमारा क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सभी चीज आपको मैं ध्यान से बताऊंगा। आप बस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। देखिए, पहला टाइटल है अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो कई प्रकार का नुकसान हो सकता है। ठीक है, कई प्रकार का नुकसान हो सकता है। वो कौन कौन से नुकसान होंगे इसी को ही आपको जानना है। पहला है लोन न चुकाने पर बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देगा। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है भाई, जब आप किसी भी व्यक्ति का पैसा लेके नहीं देते हो तो गांव में उसको बेईमान कहा जाता है, और बैंक का पैसा लेकर आप जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर, मतलब उसी कैटेगरी में गांव में बेईमान कहा जाता है, इधर डिफॉल्टर कहा जाता है। अब बैंक लोन अकाउंट को एनपीए मान सकता है, मतलब जो आपको बैंक ने लोन दिया अब उसको आप ना तो ब्याज दे रहे हैं ना उसकी धनराशि जो मूलधन है उसको जमा कर रहे हैं, तो बैंक समझ जाता है कि इस लोन के अकाउंट से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इसलिए उस अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है। ठीक है, अब आता है 3, लोन ना चुकाने पर आपको जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है। आप लोन नहीं चुकाएंगे, जो आपको बैंक से पैसा मिला, एनबीएफसी कंपनी से जो पैसा मिला, आप सोच रहे हैं कि हम नहीं जमा करेंगे, तो वो पैसा उतना ही हमें जमा करना पड़ेगा जितना हमको बैंक से मिला। ऐसी भूल, ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आप बैंक का पैसा, एनबीएफसी कंपनी पैसा अगर वापस नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ब्याज नहीं बढ़ा है, जितने दिन आप रोकेंगे उतना ही ब्याज, उतने ही जुर्माना, उतने ही चेक बाउंसिंग सब लगता रहता है तमाम प्रकार का। किस तरह 1000 रुपए की है, अगर आपने जमा नहीं किया तो हो सकता है कि 1000-1500 तो आपका जुर्माने में चला जाएगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें। ये ना सोचे कि हम नहीं जमा करेंगे तो हमारा ब्याज जो है कि छूट जाएगा। अगर हाँ चलिए ठीक है, मान लिया कि आपने साल 6 महीने पैसा जमा नहीं किया, अब बैंक से या उनके रिकवरी एजेंट वालों ने आपसे जैसे भी समझा के बुझा के जो जबरदस्ती से आपने पैसा जमा करवाया, आप सोच रहे हैं कम से कम में छूट गया, तो ऐसी भी गलती ना करें। कम से कम अगर छूटते हैं तो वो केस सेटलमेंट होता है। जब सेटलमेंट होता है तो भविष्य में आपको लोन नहीं मिलता, ये आप ध्यान रखना है। अगर आपका लोन बाउंस, अगर आपका जो लोन है, जो लोन के अमाउंट है, अगर वो आप बार बार बाउंस कराते हैं या ईएमआई का समय से भुगतान नहीं करते हैं, तो ये चीज जानना जरूरी है क्या क्या नुकसान होगा। तो आपके ऊपर बैंक क्या करेगा कि आपके खिलाफ में केस कर सकता है, और जब केस करेगा तो जाहिर सी बात है भाई, आपने जब पैसा लिया है तो आपने सिग्नेचर किया होगा, आपने पूरे दस्तावेज को जांचा होगा, पड़ताला होगा, तभी आपने सिग्नेचर कैसे करने दिया होगा। जैसे प्रूफ आपके खिलाफ है और आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। जब आप कहीं लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड का डिमांड किया जाता है। आधार पैन कार्ड जब आप देते हैं तो उससे आपका चेक किया जाता है सिबिल, यानी आपने जो पीछे लोन लिया उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे आपने जमा किया है, किस हिसाब से आपने जमा किया, वो सभी चीजों को देखा जाता है। अगर आपने सही से जमा किया होगा आपका सिबिल स्कोर सही होगा। मैंने कई वीडियो में बताया है कि सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, और 750 प्लस अगर सिबिल है तो लोन मिलने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। 750 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 750 कैसा है, आपने 10 बैंकों से सेटलमेंट कर लिया, बाकी आपने कहीं से कोई छोटा मोटा फोन लेके या गोल्ड लोन लेकर आप सिबिल को उठाई पड़े हैं, उससे भी जल्दी नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रेडिट स्कोर खराब होने से आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। मैं पहले कह दिया कि आप बैंक से डिफॉल्टर है, बैंक ने आप डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, तो आपको भविष्य में जल्दी लोन नहीं मिलेगा। और लोन मिल भी गया तो बहुत शर्तें बहुत ही ज्यादा होंगे, जिसको कि अगर मान रहे हैं आप फिर भी दिक्कत में है, और नहीं मान रहे फिर भी आप दिक्कत में, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है, आपको बात तो माननी पड़ेगी, आपको शर्तें मानना पड़ेगा। तो अगर आप
बैंक का पैसा और एनबीएफसी का पैसा, बैंक अलग होती है, एनबीएफसी अलग कंपनियां होती हैं। अगर आपने इनसे कोई प्रोडक्ट लिया या आपने कैश लिया है, आप टाइम से जमा नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में आपको इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पड़ नहीं सकता है, पड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को कभी भी आप लोन लेने जाए तो सोच समझ के और अपनी परिस्थिति को देखते हुए लें। कितना लें कि हम उसको टाइम से जमा कर दें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारी जो क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, वो 1000 रुपये महीना ईएमआई जमा करने का, आपने हो जाकर 10,000 रुपये महीना ईएमआई बनवा लिया। तो ऐसी गलती करने लगा। अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप लोन लें, जिससे कि आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहें। आने वाले समय में बैंक को या एनबीएफसी कंपनी को दिक्कत ना हो और साथ में आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी वो काफी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।